कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने राजीव शुक्ला को हिमाचल में शुरू होने वाली हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी को लेकर जानकारी दी है। उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हमने तवज्जो दी है क्योंकि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम हमीरपुर क्षेत्र से हैं, इसलिए तवज्जो दी गई डिस्ट्रिक्ट अपर डिस्ट्रिक्ट्स को। तो उसमें हमने जो 3 मंत्रिमंडल में लिए हैं वो उसी को ध्यान में रखते हुए बात। अभी जो खाली पद पड़े हैं उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है, वो भी जल्द भरे जाएंगे। राहुल जी आएंगे, ही इज टचिंग इंदौरा एरिया, तो उनका वहाँ पर जो दौरा है उसको लेकर लोग बहुत उत्साहित है और बहुत खुश है कि हिमाचल प्रदेश को भी उसमें जोड़ा गया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम इसको सक्सेस बनाने के लिए सभी लोग जाके उनका वहाँ पर स्वागत भी करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी विभाग उन्हें मिला है वो उससे संतुष्ट हैं और वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। हिमाचल कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स और युवा सेवा मंत्रालय से आपको नवाजा गया है। बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, जो कि युवा काफ़ी उम्मीद की नज़रों से आपको देख रहे हैं कि विक्रमादित्य एक युवा नेता है, हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं, निश्चित तौर से करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको पूरी श्रद्धा के साथ निभाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट और इसमें जितने ऑनगोइंग वर्क्स है, चाहे सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे कई भवनों का निर्माण हो रहा है, ऑनगोइंग अलग अलग हेड्स के माध्यम से हो रहा है, पीएमजेएसवाई के माध्यम से हो रहा है, नाबार्ड के माध्यम से हो रहा है, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे। और खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे जल्द से जल्द कार्य शुरू हो, जो लंबित पड़े हुए हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से मैं मिलूंगा, जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी हम बजट के लिए निवेदन करेंगे। और वैसे ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और जिस तरीके से हम उसको नशे से जोड़ के भी देखना चाहते हैं। आज प्रदेश के युवा नशे के कारोबार में बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज प्रदेश के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, आपका कबड्डी है, ये ऐसी गेम्स है। आज आप देखेंगे कबड्डी एक बहुत बड़ा स्तर पे रूरल क्षेत्रों में खेला जा रहा है। राजीव शुक्ला जी से आपने मुलाकात की है, अभी भी 3 मंत्री बचे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो आप लोगों की तरफ से, चूंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की टीम बटी हुई है, मगर सब चाह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जीते हैं उनको ये मंत्रिमंडल मिला जाए। एक पत्र भी बीते दिन सुर्खियों में था, काफी वायरल था कि मुकेश अग्निहोत्री ने पत्र लिखकर अपने 3 विधायकों को मंत्री बनाने की बात की है। ऐसे में क्या कहेंगे, जो आपके साथ के लोग हैं वो भी राह देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो सारे बराबर है, सब बराबर है, एक टीम है। और अभी शुक्ला जी ने भी ये बात कही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला से बनाए गए हैं, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए 3 मंत्री जो है वो जिला शिमला से बनाए गए हैं। और आने वाले समय में कांगड़ा को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी है, वैसे मिली है मगर और मिलनी है, और चाहे हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी मिलनी है। तो ये वैसे भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और पार्टी हाईकमांड इसको तय करेगा कि कौन अगले जो हमारे कैबिनेट में छूटे हैं। मगर मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो सही फैसला लेगा और एक समन्वय और एक तालमेल पूरे प्रदेश के लोगों में और वहां की लीडरशिप में बिठाएगा, ताकि हर एरिया को ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में मिल सके। और फिलहाल